मैं युवाओं की एक तरह से धड़कन कहा जाए उस शख्स को बुलाना जा रहा हूं। वो शख्स है राजेश जी बाबल। आप आए और आकर के इस गरीब दुनिया सेवा संस्थान के को अपने वचनों से लाभान्वित करें। भारत माता की, भारत माता की। गरीब की दुनिया सेवा संस्थान के इस वार्षिक कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए और जो लोग टीम के रूप में काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत और आगे बढ़े, ये ऐसा आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, पिलानी से जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, आदरणीय राजेश जी दैया जी, मेरे छोटे भाई और इस अलसीसर पंचायत समिति के प्रधान रहे आदरणीय गिरधारी जी, इस गांव के सरपंच हारून जी भाटी और मेरे गुरुजी भी हैं, गार्जियन भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, आदरणीय गुरजाल जी, आदरणीय सरपंच सुरेश जी, डांगी जी, चौमाल साहब कटारिया जी, कांसूजिया जी और तोगड़िया जी और हमारे टेलर साहब और रमेश जी, बानाराम जी, परमेश्वर जी, जितनी भी आपकी टीम है, इस टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने समाज के जिस वंचित वर्ग को सहयोग करने का और इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ये आपके लिए एक अच्छा कर्म है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। जिस काम के लिए आप लगे हो निश्चित रूप से इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। समाज आदमी के शरीर की तरह है, जिस प्रकार शरीर का एक अंग अगर विकसित नहीं है तो हमें काम करने में वो बाधा प्रदान करता है, उसी प्रकार से समाज का अगर एक वर्ग वंचित है तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता, और क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा निश्चित रूप से भारत भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप लोगों ने जो मुहिम उठाई है वो बधाई के पात्र हो। और मैं इस बात के लिए भी सब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 3 साल से सतत रूप से जो काम आप कर रहे हो, कुछ लोग आते हैं कुछ समय के लिए काम करते हैं, पर आपने जो बीड़ा उठाया है इस पूरे झुंझुनू जिले के लोग, जिस प्रकार से मैं नाम पढ़ रहा था और रमेश जी अपना प्रतिवेदन जैसे प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें जिले के कोई भी कोने को आपने बाकी नहीं छोड़ा है। आपने हर वर्ग को टच किया है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो विधवा महिला है, चाहे जिसके पास फीस की कमी है, उसको आपने ध्यान से देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। मुझे आप बार बार बुलाते हो, मेरी एक कार्यक्रम हम चलाते हैं, जब मैं छात्र राजनीति में था तब से लेके कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम युवा महोत्सव के नाम से हम उस कार्यक्रम को करते हैं। उस युवा महोत्सव में मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस युवा महोत्सव के कार्यक्रम जो 12 जनवरी से 11 फरवरी तक हर साल चलता है, उसको हम अनेक प्रकार से चलाते हैं। इस 1 महीने के कार्यक्रम में आपका भी जो इस गरीब की दुनिया का जो कार्यक्रम है और जो भी समाज की संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको भी हम उसमें शामिल करेंगे और उसमें सहयोग देने का भी काम करेंगे। निश्चित रूप से जब छात्र राजनीति से हम लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं तो समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। हम अलसीसर से, क्योंकि ये विवेकानंद की एक तरह से मैं धरती इसलिए कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनको आशीर्वाद महाराजा अजीत सिंह जी का मिला था और अजीत सिंह जी का जन्म वो इस अलसीसर गांव में हुआ था, इसलिए विवेकानंद जी का नाम इस अलसीसर से जुड़ा हुआ है। अलसीसर की मिट्टी ने महाराजा अजीत सिंह जी को ऐसे संस्कार दिए और उसी संस्कारों के माध्यम से उन्होंने विवेकानंद जी को अमेरिका भेजने का काम किया था। विवेकानंद जी चाहते थे कि दुनिया में इस देश का नाम हो, इस समाज का नाम हो, ये देश आगे बढ़े। हिंदुस्तान के संस्कार ऐसे हैं जो सबको साथ लेने के हैं, किसी को कोई पिछड़ा नहीं रहे, इसमें ना कोई गरीब रहे, ना कोई अल्पसंख्यक पिछड़ा रहे, ना कोई दीन दुखी पिछड़े रहे, सबको एक साथ लेने की। अगर दुनिया में कोई देश में किसी मिट्टी में कोई सुगंध आती है ऐसे काम की तो वे भारत माता की है। इसलिए नंद किशोर जी, आप रमेश जी और बानाराम जी जो भी इस टीम में लगे हुए हो, आप बधाई के पात्र हो। आपने जो काम किया है इसको बीच में आपको छोड़ना नहीं है। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं भी आप कहोगे
हमारे पास जो भी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता से कुछ न कुछ ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। जो भी आप, क्योंकि मेरे से मुझे पता नहीं आप इतना बड़ा काम कर रहे होगे। प्रतिवेदन जब पढ़ा तो कहाँ आप बुढ़ाना, कहाँ पचीरी, कहाँ बुहाना, कहाँ तक आप पहुँचे हो। तो आप समाज के एक एक कोने की आप नज़र रख रहे हो। हमें भी कोई ऐसी बात हो, प्रशासनिक बात हो, अभी बात आ रही थी फीस बढ़ा दी, तो ऐसी भी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से जो उचित जो होगा स्टेज होगा जहां हम बोल सकते हैं वहां बोलेंगे भी, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। और क्योंकि गरीब के लिए, एक पैसे वाले के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते, पर गरीब के लिए एक एक रुपए का उसकी कीमत है। इसलिए निश्चित रूप से जो गरीब हमारे बच्चे हैं, ऐसा एक भी बच्चा नंद किशोर जी और रमेश जी मैं आपको कह रहा हूं जो फीस के लिए रह रहा है, चाहे वो किसी भी संस्था में पढ़े और उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो पैसे की वजह से नहीं रह पाएगा। ये आपको विश्वास है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चा होशियार है, अगर वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए पैसा कहीं भी बाधक नहीं होगा। क्योंकि समाज में बहुत लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, सही जगह देना चाह रहे हैं कि मन में भावना रहती है। इसलिए कोई भी गरीब हो, असहाय हो, उसको कहीं भी असहायता की वो महसूस नहीं करने देनी है। आप जिस काम के लिए लगे हो, निश्चित रूप से आने वाले 5, 7, 10 साल में आपकी संस्था बहुत आगे बढ़ेगी। और हम भी इसमें जो भी सहयोगी की छोटी सी भूमिका के रूप में कहीं भी रहेंगे तो निश्चित रूप हम आपके साथ रहेंगे। मुझे बुला के, क्योंकि नंद किशोर जी कई बार बुलाते हैं, रमेश जी आप भी बुलाते रहते हो, मैं आपका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे मान सम्मान दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।